फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट मनी के बारे में है, मतलब पैसों के बारे में। नाम के हिसाब से देखा जाए तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मनी में मेजर करी जा सके। सिंपल टर्म्स में तो हम यही कह सकते हैं, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसे मनी में मेजर करके ही खरीदते या बेचते हैं। आपके लिए खरीदना और बेचना आसान क्यों होता है? क्योंकि वो मनी में मेजर करी जा सकती है, मतलब कि उसे नापा जा सकता है मॉनेटरी यूनिट में। अगर इसे मनी में मेजर नहीं करा जा सकता तो कितना मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना। अकाउंट्स में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वैल्यू क्या है वो देखने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे जिसे हम मनी में एक्सप्रेस कर सकें, मतलब कि जिसका एक फिक्स अमाउंट हो जो हम पैसों में दिखा सकें, एक करेंसी में दिखा सकें। जैसे हम परचेज करते हैं गुड्स, मतलब खरीदते हैं गुड्स, तो हम उतनी वैल्यू अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। अब जैसे हमने बिजली का बिल भरा तो उसका भी हम अमाउंट दिखा सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका आप अमाउंट बता सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी टर्म्स में ही होना चाहिए, ना कि फिजिकल यूनिट्स में। फिजिकल यूनिट्स क्या होती है? किलोग्राम, एकड़, किलोमीटर, एटसेट्रा। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे नहीं दिखाएंगे कि 2 एकड़ की ज़मीन है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? आप ऐसे दिखाएंगे कि कितने रुपए की है, ना कि कितनी है। पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक चीज़ नहीं देखता, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है जो पैसा आपके पास अभी है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आप इसका एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से ही ले सकते हैं। आप जब बचपन में कोई चॉकलेट लेते थे तब वो 5 रुपए की बहुत ज़्यादा आती होगी, और अब वही चॉकलेट 5 रुपए की बहुत छोटी हो गई है। धीरे धीरे चॉकलेट्स का रेट बढ़ता जाता है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण बढ़ता है। लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी ही। अगर आपने आज एक ज़मीन खरीदी है 2 लाख रुपए की, आप उसको कुछ साल बाद बेचने जाएंगे तो यह भी हो सकता है कि उसका रेट डबल हो जाए। तो बस यही है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं दिखाता। कैसे नहीं दिखाता वो हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसे हम मॉनेटरी यूनिट में मेजर कर सकें या फिर एक्सप्रेस कर सकें। उसके अलावा हमें कुछ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। अब हम देखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो कुछ बातें ध्यान में रख लो, मतलब वो सब चीज़ें जो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में, जैसे कि आपके ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज़, मतलब उनकी क्षमता क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे यार? बुक में सोचने वाली बात है। इसको मनी में मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। अब मान लो कोई कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है तो उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है उसके काम में, तो आप इसको मॉनेटरी वैल्यू कैसे दोगे? इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? वैसे ही क्रिएटिविटी है। मान लो किसी को बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हों, कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें किसी के पास इतना दिमाग हो कि वो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ देता हो, तो क्या आप उसका कोई अमाउंट लगा सकते हो कि यार ये तो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, अच्छे अच्छे आइडिया देता है, क्रिएटिव है, तो भाई ये तो हमारा असेट हो गया, चलो इसको बुक्स में डाल देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है।
हम उसे बुक्स में मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि उसे मॉनेटरी वैल्यू में नहीं दिखाया जा सकता। अब किसी को प्रमोशन दिया है तो प्रमोशन देने को आप बुक्स में कैसे दिखाओगे, वो भी नहीं दिखा सकते। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। मान लीजिए आपने 2 एकड़ की ज़मीन खरीदी 1995 में 5 लाख रुपए में। एक ये ज़मीन हो गई आपके पास। अब उसके बाद आपने 2005 में 1 एकड़ की ज़मीन खरीदी 7 लाख रुपए में। मतलब देख रहे हो डिफरेंस, 10 साल का डिफरेंस आया। 1 एकड़ कम हुआ फिर भी 2 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़े। हो सकता है आपको लगे कि यार एरिया ऐसा हो, शायद एरिया में डिफरेंस हो, पर आप उसी जगह भी खरीदोगे तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसे की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आज एक चीज़ 1 रुपए की है, कल वो 2 रुपए की होगी, परसों 3 रुपए की होगी। वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। और अगर आज की एक चीज़ 1 रुपए की है, कल भी वो 1 रुपए की होगी, तो ऐसे में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो वो 1 रुपए में आपको कम क्वांटिटी दे रहा है, मतलब पहले के मुकाबले आपको कम चीज़ दे रहा है, या भाई उसने क्वालिटी गिरा दी है। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। अब हमको क्या करना है, दोनों लैंड को एक साथ जोड़ के ही दिखाएंगे हम। फिर भी हम उसमें ये नहीं दिखाएंगे कि हमने 2005 में अलग ली है, 1995 में अलग ली है। दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों की फिजिकल यूनिट अलग है। हम बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएंगे। हम बुक्स में दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे और हमारे मुताबिक, हमारी बुक्स के मुताबिक लैंड कितने का हो जाएगा, टोटल हमारा 12 लाख रुपए का। मतलब बस यही है यार, इसमें दिखाते ही नहीं है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कुछ है। सीधी सीधी बात है कि हम ना तो फिजिकल यूनिट दिखा सकते हैं और ना ही उनकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखा सकते हैं। हमने जितने का लिया हमें उतना डालना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं दिखा सकते उसके साथ। और उसको बंडल करना पड़ेगा दूसरे लैंड के साथ, या जो भी एसेट आपने लिया है, और बंडल करके कलेक्टिवली दिखाना पड़ेगा। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिखाना है। तो ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ जानना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।